सीजन की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों के दौरान कई बड़े रिटेलर जोरदार बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। शानदार कमाई की उम्मीद में कई रिटेलर देश भर में तेजी से अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर ऑनलाइन रिटेलर सेल और डिस्काउंट के जरिए ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। फेस्टिव सीजन की ये पूरी हलचल हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के शो की और देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। एमएनसी से गुस्सा रामदेव बाबा ने निकाला पतंजलि का नया कैंपेन। बाजार में गोदरेज का नया हेयर कलरिंग प्रोडक्ट और क्यों हिट हुआ स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा डोंट लेट हर गो। एस्की से लेकर HUL और कोका कोला से लेकर गार्नियर तक रामदेव बाबा सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। उनके कैंपेन हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी जगह वो बड़े MNC ब्रांड्स का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। और अपने नए कैंपेन में तो बाबा ने इन कंपनियों को ब्रिटिश राज से जोड़ दिया है और स्वदेशी का नारा लगाया है। क्या इस तरह की मार्केटिंग से कंज्यूमर को लुभा पाएंगे बाबा? क्या प्रमोशन का ये नेगेटिव अंदाज सही है ब्रांड पतंजलि के लिए? देखते हैं। आपकी जो कहती है कि पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है, ये भ्रामक है। कोई पूछे कि गोरेपन की क्रीम लाखों करोड़ रुपए की बेच दी गई, तुम कहां सो रहे थे? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, कोका कोला पेप्सी बेच करके देश के पूरी जवानी को ठंडा कर दिया। चाहे वो यूनिलीवर है जिसने हिंदुस्तान का लीवर खराब करने की सेवा किया था। इस तरह के बयान रामदेव बाबा अब लगभग हर बार मीडिया के सामने रखते हैं। अपने नए कैंपेन में तो उन्होंने बड़ी MNCs को सीधा ललकारा है और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया है। विदेशी कंपनी हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि देश का धन देश के बाहर लेकर गए और देश में। सवाल ये है कि इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से ब्रांड पतंजलि को क्या फायदा होगा? स्वदेशी अभियान। बाबा रामदेव ने ये रियलाइज किया है कि देखिए, हमारे पास एक अस्त्र है। ये एक अस्त्र है कि हम देसी कंपनी हैं, हम स्वदेशी बन सकते हैं, हम देसी हैं और बाकी सब लोग विदेशी हैं। सो ये एफर्ट, इस अस्त्र को लेके जो एडवर्टाइजिंग किया गया है पतंजलि आयुर्वेद के हिसाब से, एक कॉम्पिटिटिव स्टांस है। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उन पे ध्यान दिए और उसके हिसाब से उनका पोजिशनिंग भी और उनके स्टेटमेंट भी हो तो अच्छा होगा। अगर वो MNC के ऊपर उनको MNC को नीचे गिरा के खुद का इमेज बनाना चाहते हैं तो वो ठीक बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है। एकजुट होकर स्वदेशी से स्वाधीनता का अभियान। पतंजलि के इस कैंपेन से कंज्यूमर सोच में तो जरूर पड़ जाएगा, लेकिन इस तरह की नेगेटिव मार्केटिंग लंबे समय में ब्रांड के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वैसे भी शुरुआत में तेजी से बढ़ी पतंजलि की सेल पिछले कुछ महीनों में थम सी गई है। यही नहीं, ये देश के मौजूदा माहौल और जोर शोर से बढ़ावा देने वाली मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन के बिल्कुल उलट है, जिससे कंज्यूमर को एक कंफ्यूजिंग संदेश जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, इधर भारत में ही मेक इन इंडिया होगा, इधर जॉब्स बनेंगे और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां पर सब कंपीट कर सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, हम तो स्वदेशी हैं, हम देसी हैं और वो सब लोग विदेशी हैं। तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये हम नहीं बोल सकते कि जो इंडिया में बनते हैं खाली उसी को खरीदो, उसके मतलब भी बहुत ही डिफरेंट होता है। जब हम लोग स्वच्छ भारत बोलते हैं, हम लोग भारत में जो भी मेड इन इंडिया बोलते हैं, ये पूरा इनिशिएटिव इसीलिए है कि यहाँ पे जो भी इंडिया के अंदर इकोनॉमी बढ़े, इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़े, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़े एंड इंडिया से हम इतना अच्छा उत्पादन किए कि वो दुनिया में जा सके। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि तरीका कोई भी अपनाया जाए, आखिरकार तो आपका प्रोडक्ट ही है जो आपकी ब्रांड को मजबूत करेगा। किसी एक कंटेंशियस इशू को पकड़ के उसके ऊपर ही उसका फ्लैग लेके आगे बढ़ना, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लेग्स इसमें शायद ना हो पाए, बिकॉज आगे चल के अल्टीमेटली तो इट्स अ बिग कंज्यूमर इकोनॉमी, यहाँ पे कंज्यूमर इज द किंग। रामदेव बाबा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI से भी नाराज है। उन्हें अपने विज्ञापनों पर ASCI की आपत्तियों से एतराज है।
लेकिन सच ये है कि एस्की हर 3 महीने में लोगों की शिकायतों पर विज्ञापनों को रिव्यू करता है और आपत्तिजनक सभी ब्रांड्स के विज्ञापनों को हटाने को कहता है। एस्की के बोर्ड पर सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं, एजेंसियों के हेड और कई कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हैं। एस्की की आपत्तिजनक विज्ञापनों की लिस्ट में हर बार कई बड़े ब्रांड जैसे HUL, P&G, लोरियल से लेकर देसी ब्रांड और लोकल ब्रांड्स के नाम होते हैं। फिर बाबा रामदेव को ही परेशानी क्यों है? ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्यों गोदरेज ने लॉन्च किया नया हेयर कलरिंग प्रोडक्ट सैलो सीक्रेट्स। एक्सक्लूसिव बातचीत गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बिजनेस हेड इंडिया एंड सार्क सुनील कटारिया से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। दिग्गज FMCG कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने बाजार में अपना एक नया हेयर कलरिंग प्रोडक्ट उतारा है जो सीधे टक्कर देगा लॉरियल और गार्नियर को। इस ब्रांड के विज्ञापनों में नजर आएंगी एक्ट्रेस करीना कपूर। After so many years to be associated with their hair color brand, I think when they approached me, I obviously couldn't say no because of the concept that kind of it just made me feel that I think I'm the perfect fit for this brand. क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी की स्ट्रैटेजी और क्यों कंज्यूमर को पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, इस पर हमने बात की गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बिजनेस हेड इंडिया एंड सार्क सुनील कटारिया से। सुनील, वेलकम टू द शो। सैलो सीक्रेट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की क्या वजह थी? गोदरेज जो है वो ऑलरेडी हेयर कलर मार्केट में बहुत सालों से मार्केट लीडर है, लेकिन हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हम मास एंड पे लीडरशिप में हैं। 3000 करोड़ की टोटल हेयर कलर की मार्केट है, जिसमें प्रीमियम एंड की मार्केट करीबन 500 करोड़ की है, और वहां पे हमारी पोर्टफोलियो एब्सेंट है। सो वी सेड कि अगर हम मास एंड पे प्रोडक्ट की लीडरशिप ले सकते हैं तो इस एरिया को हमें एक बार दोबारा देखना चाहिए। एंड जब हमने प्रीमियम एंड की मार्केट को देखा, विच इज अराउंड 400 ऑड करोड़ मार्केट, देन वी सेड दिस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो इसमें हम डिस्ट्रप्शन क्या कर सकते हैं। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि जितने भी प्रोडक्ट्स प्रीमियम एंड पे हैं वो सारे MNC कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो कि आपको वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं और इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, और उसमें एक ऐसे प्रोडक्ट की कमी है कि जो कि इंडियन हेयर नीड्स के लिए बना हो, और इंडियन हेयर जो है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न हेयर, एंड वी सेड ये अपॉर्चुनिटी हमें टैप करनी चाहिए। तो किस तरह का रिसर्च हुआ इसे लॉन्च करने से पहले और क्या फाइंडिंग्स थे उस रिसर्च के? इसमें एक चीज हमें उस रिसर्च से नजर आई कि इंडिया में एक नीड जो इंडियन हेयर कलर यूजर्स को है कि दे वांट शाइन इन देयर हेयर व्हाइल डूइंग कलरिंग। सो इसमें एक 3-वे सिस्टम बनाया गया है, विच इज डेवलपर, कलरेंट एंड एक बहुत यूनिक चीज जिसको हम बोलते हैं शाइन टॉनिक, जिसमें सिल्क प्रोटीन्स हैं, और वो आप डेवलपर और कलरेंट को मिक्स करने के बाद डालते हैं। सो दैट इज द प्रोडक्ट विच हैज गॉट मेड। ओवरऑल किस तरह की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होगी अपने प्रोडक्ट और ऑफरिंग के बारे में कंज्यूमर्स को बताने के लिए या फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? हेयर कलर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार अब हेयर कलर की आपको एक आदत पड़ जाए तो एक इनर्शिया होता है कि लोगों को थोड़ा डर लगता है कि प्रोडक्ट आपको नया प्रोडक्ट हेयर डैमेज ना कर दे, कुछ एलर्जीज ना हो जाए, इसलिए वो कलर जल्दी स्विच करने की नहीं सोचते हैं। हेयर हमको एकदम डोमिनेंट रिमार्क मिल रहा था, एम्फेटिक रिमार्क मिल रहा था कि हम प्रोडक्ट स्विच करेंगे अपना और इस प्रोडक्ट को इमीडिएटली अडॉप्ट करेंगे। देन वी सेड कि दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज वेरी पावरफुल। देन वी सेड द कम्युनिकेशन नीड्स टू एक्चुअली लेवरेज दिस पावर ऑफ द प्रोडक्ट। सो हमारी जो कम्युनिकेशन कैंपेन रहेगी उसमें 2 चीजें मेन रोल प्ले करेंगी। एक तो प्रोडक्ट विल बी सेंटर, जिसमें हम ये शाइन टॉनिक को हीरो बनाएंगे स्टोरी का। साथ में इतना बड़ा हीरो है तो एक हमने चाहे एक हीरोइन लानी चाहिए who can take this brand forward, and then we thought of Kareena Kapoor because we thought she's the kind of personality she is. Instantly वो बिल ब्रांड की खुद यूजर हैं सैलून की, वो सैलून पे रेगुलर विजिटर हैं और वो ब्रांड को खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुकी हैं और वो मानती हैं। तो we said why not get her, great hair she has, and let her communicate this entire proposition of बिल ब्रांड शाइन हेयर कलर ब्रांड। ओवरऑल किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे इस प्रोडक्ट को लेकर देश भर में, और कौन से मार्केट्स को टैप करने के आपके प्लान्स हैं? जैसे कि मैंने बोला कि हम मास प्रीमियम एंड पे प्ले कर रहे हैं, तो इसका हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट फेज में करेंगे करीबन अगले 1 साल तक, हमने टॉप 4 लाख प्लस टाउन्स में इसको पहले फोकस किया है। एंड इन टर्म्स ऑफ रीजन्स, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 3 बिगेस्ट रीजन्स ऑफ हेयर कलर्स इन इंडिया।
सो हमारा फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और टॉप 4 lakh सिटीज, दैट इज वेयर विल बी फोकसिंग ऑन। और किस तरह की ओवरऑल कंज्यूमर स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से आप और इसका यूजेज या फिर एटलीस्ट फर्स्ट ट्रायल्स बढ़ाने की सोच रहे हैं? एक तो इसमें हमारा टीवी कैंपेन तो रहेगा ही, अगेन जिस तरह की टारगेट ग्रुप हम बोल रहे हैं विच इज फोकस एट अ मास प्रीमियम, डिजिटल एक बहुत रोल प्ले करेगा हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में। सो BBlunt इंसिडेंटली जो हमारा ब्रांड है वो डिजिटली सबसे एक्टिव ब्रांड है इस वक्त हेयर कलर स्ट्रेटेजी में। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी इस ब्रांड का डिजिटल प्रेजेंस इंडिया के लीडिंग हेयर कलर ब्रांड से आगे है। सो डिजिटल एक सेकेंड एरिया होगा जिसमें हम अवेयरनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो यूट्यूब तो स्टैंडर्ड जो आज की डेट में कैंपेस होती हैं, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन किया है हॉटस्टार के साथ, तो वो हम एक सेकंड स्टेप होगा हमारी डिजिटल का। थर्ड, BBlunt हमेशा ब्लॉगर्स को बहुत एक्टिवली यूज किए हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, पहले हमने एक रिसेंटली एक ड्राई शैम्पू का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंपेन किया था यूजिंग अधुना और ब्लॉगर्स। उसी स्ट्रेटजी को आगे ले जाते हुए हम हेयर कलर के लिए भी एक ब्लॉगर्स कैंपेन करेंगे जो कि डिजिटल में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो ओवरऑल ये एक हमारा एक डिजिटल स्ट्रेटजी रहेगा। सेकंड, ट्रायल्स करने के लिए ई कॉमर्स बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। वो हमारा अपार्ट फ्रॉम जो आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का फोकस है। सो हमने दो लीडिंग रिटेलर्स के साथ बहुत क्लोज पार्टनरशिप की है, जिसमें कि नाइका जो इंडिया का नंबर 1 फैशन ऑनलाइन रिटेलर है एंड दूसरा अमेजॉन। ऑलरेडी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कई हेयर केयर ब्रांड्स या फिर हेयर कलरिंग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको डिस्टिंक्टली वो 2 प्रोडक्ट्स या फिर वो 2-3 प्रोडक्ट्स से अलग कैसे रखेंगे? एक्चुअली बाकी जो हेयर कलर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमारा सबसे बड़ा हेयर कलर जो है इस वक्त वो गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम है। आई थिंक दोनों की आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक अलग ब्रांड है, जबकि BBlunt जो है वो एकदम प्रीमियम एंड पे प्रीमियम फोकस्ड ब्रांड इन टर्म्स ऑफ इट्स आइडेंटिटी। आपने जैसे BBlunt की अगर आप पैकेजिंग देखें, सो द पैकेजिंग इटसेल्फ ये बॉक्स में है और वो जो है एक्सपर्ट रिच क्रीम की सैशे में है। और इसकी पैकेजिंग में बहुत ही यूनिक बात अगर आप नोटिस करें, BBlunt में हमने 7 यूनिक शेड्स बनाए हैं इस हेयर कलर के लिए। हर एक कलर की पैकेजिंग में एक डिफरेंट मॉडल, एक डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग है। अगर शाइन टॉनिक की इसकी प्रोपोजिशन है तो सिल्वर कलर जो है वो बॉक्स की पैकेजिंग पे भी है। सो आई थिंक द लुक और आइडेंटिटी जो दोनों ब्रांड्स की बहुत अलग है। डिफरेंशिएशन में हमें कोई इसमें चैलेंज नहीं है। और ओवरऑल BBlunt एज अ ब्रांड, क्योंकि वो खुद ही में एक सैलो ब्रांड बन चुका है, एटलीस्ट शहरों में इट्स वेरी पॉपुलर, तो उसका फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? जहां पे हमें लगता है कि सैलून बिजनेस का पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो देन हम सैलून वहां फॉलो करते रहते हैं। सो दैट आई थिंक इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कि फुटप्रिंट कैसे बढ़ाना है। इन द पैरेलली जो आइडिया BBlunt हेयर कलर के पीछे है कि इंडिया की जो हेयर कलर मार्केट है वो तो काफी शहरों में फैली हुई है, अब हर जगह इस वक्त सैलून तो जा नहीं सकता हमारा, तो हम ये कैसे करें कि हम सैलून जैसा हेयर कलर उसी क्वालिटी का कस्टमर्स को एक्सेसिबल कैसे करा दें। एंड दैट इज द आइडिया, व्हाई नॉट टेक अ BBlunt हेयर कलर टू मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच 4 लाख। और फाइनल सवाल, किस तरह की इन्वेस्टमेंट की है सैलून सीक्रेट के पीछे और किस तरह के सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? रफली मेरे हिसाब से वी वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट लेट्स से बिटवीन 2 to 3 years टू बी 20% ऑफ प्रीमियम हेयर कलर मार्केट इन इंडिया। सो ये हमारी एम्बिशन है कि हमें 20% शेयर लेना चाहिए। सो दैट इज द एस्पिरेशन। एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जैक्ट फिगर मैं आपको इस वक्त मे बी बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम पूरा फोकस इसमें लगा रहे हैं मल्टीपल एरियाज, जैसे सेड एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन, सैम्पलिंग एंड डिजिटल। ये चारों जो है हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू शिवानी, माय प्लेजर। ब्रांड बाजार में भी वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे हमदर्द के साफी के नए कैंपेन के पीछे की स्ट्रेटजी और सालों से कैसे अपने आप को ढाल रहा है ये ब्रांड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। हमदर्द का साफी सालों पुराना ब्रांड है और पिछले कुछ सालों में साफी ने लगातार ब्रांड की कम्युनिकेशन को बदला है। अब कंपनी का फोकस है युवा और टीनेज लड़कियां। और आप देख रहे हैं कि कैसे मिसेस खन्ना अपने घर को हिटलर की तरह रूल करती हैं और लगता है आज मिस खन्ना की खूब पिटाई होने वाली है। हमदर्द की साफी का ये नया विज्ञापन उनकी पिछली सीरीज
I hate you mom को आगे लेकर जाता है। इस कैंपेन के जरिए हमदर्द माँ और बेटी के रिश्ते को अपने ब्रांड साफी से जोड़ रहा है। 1906 में शुरू हुई हमदर्द लेबोरेटरीज का साफी देश में ही नहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पिछले लगभग 90 साल से अपना नाम बनाए हुए है। हमदर्द साफी, साफ दिखो, साफ बोलो। तो हमने जरूरत महसूस ये की कि अगर यंगर सेगमेंट को, यूथ सेगमेंट को अगर हमें फोकस करना है तो रादर देन हैविंग अ ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, हमको एक बहुत ही डिफरेंट डीप इनसाइट्स वाली एडवर्टाइजिंग करनी है। इनसाइट्स मतलब जो यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज के माइंड्स में जो एटीट्यूड्स हैं, जो सेंसिटिविटीज हैं, उसके ऊपर बेस करके हमें एडवर्टाइजिंग बनानी थी। तो लास्ट ईयर हमारा जो कैंपेन था विच वाज कॉल्ड आई हेट यू मॉम कैंपेन, इस साल हमने फिर उस कैंपेन के ऊपर बिल्डअप किया है। And we are trying to now say that the girls have accepted Safi and they are saying that I hated you mom but thank you so much for bringing Safi back into my life. हर किसी को चाहिए कॉन्फिडेंट स्किन, स्पेशली मेरी जैसी लाइफ में। हमदर्द ने साफी के कैंपेन से नए कंज्यूमर सेगमेंट को भी टारगेट किया। उनके पिछले कैंपेन में कुणाल कपूर दिखे जो लड़कों के लिए साफी को रिकमेंड कर रहे थे। यही नहीं, ब्रांड सोशल मीडिया पर भी काफी जोर दे रहा है और खास सोशल मीडिया के लिए फिल्में बना रहा है। 600 करोड़ के सेल्स टर्नओवर के साथ पिछले 2 साल से लगातार 20% की दर से हमदर्द बढ़ रहा है। ब्रांड का मानना है कि साफी और रूह अफ़ज़ा जैसे उनके हेरिटेज ब्रांड्स काफी बढ़िया कर रहे हैं। हमदर्द अगले 3 साल में 1000 करोड़ की सेल्स टारगेट कर रहा है। लगे रहे, याद रखें, दुनिया से ग्रीड है। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद हमने ये देखा है कि एक नेचुरल मूवमेंट हो रहा है कंज्यूमर का, चाहे वो मदर्स हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे यूथ हों। सारे के सारे लोग आज के दिन नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिंथेटिक मेडिसिन, केमिकल्स देना नहीं चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमदर्द एक ऐसी कंपनी है जो कि इस पोजीशनिंग पे नेचुरली बैठी हुई है। हमको ये पोजीशनिंग अपने लिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो उस पोजीशनिंग को अपना स्ट्रेंथ मानते हुए हम प्योर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू आगे बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली जो नया यूथ सेगमेंट है जो ग्रो कर रहा है इंडिया में, उसके लिए और ज्यादा रेलेवेंट बनना चाहिए। इसके 28 हर्ब्स जैसे हमदर्द का कहना है कि वो अपने ब्रांड्स को युवाओं के करीब ले जाने के साथ साथ अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ाएगा। हमदर्द कॉस्मेटिक्स की रेंज लाने पर विचार कर रहा है। हमदर्द साफी फॉर क्लियर स्किन कॉन्फिडेंस। देश को साफ सुथरा बनाने के लिए जोर शोर से लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुहिम के लिए सरकार ने तो कई कैंपेन चलाए, लेकिन बिजनेस ऑफ आइडियाज का बनाया ये नया कैंपेन अभी तक का सबसे बढ़िया विज्ञापन है। इस कैंपेन से बड़े तो बड़े बच्चे भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। एक जानदार आइडिया, शानदार प्लॉट, कई जाने माने कलाकार, अमिताभ बच्चन की आवाज और लक्ष्मी के रूप में कंगना रनौत, इस सब ने मिलकर इस स्वच्छ भारत कैंपेन को हिट कर दिया है। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। बचपन में मेरी नानी मुझे कहती थी कि हमारे हिंदूज में लक्ष्मी देवी, हम मानते हैं लक्ष्मी देवी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। और अगर लक्ष्मी जहाँ गंदगी होती है तो लक्ष्मी की ट्विन होती है, मान्यता है वो जिसका नाम होता है दरिद्र लक्ष्मी। तो दरिद्र लक्ष्मी आती है यानी लक्ष्मी चली जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा इंसाइट था। तो ये इंसाइट के ऊपर हमने कहा कि क्यों ना एक छोटी फिल्म बनाई जाए और रादर देन प्रीची हम लोगों को ये ना कहे कि गंदगी मत करो, बट एक सिंपल सा मैसेज दे थ्रू गॉडेस लक्ष्मी। स्वच्छ भारत पर बने इस कैंपेन को नरेंद्र मोदी से लेकर उनके मंत्रियों और मंत्रालयों ही नहीं, कई बड़े सेलेब्स और बिजनेस जगत के दिग्गजों ने भी ट्वीट और रीट्वीट किया। यही नहीं, देश भर में 15 अगस्त को ये विज्ञापन कई स्कूलों में भी दिखाया गया। #डोंट लेट हर गो इतना सराहे जाने के बाद अब एक कंट्रोवर्सी में फंस गया है। फिल्म में इस्तेमाल की गई किसी एक फोटो को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। आई थिंक प्रदीप सरकार जी के जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने रेफरेंस के लिए वो पिक्चर लिया था, वो एक फ्रेम में आ गया होगा। बट अब ताकि वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, अगर कोई हमें आके बताए कि नहीं आपने हमारी बिना परमिशन की पिक्चर ली है और आप हमको इसके लिए पे करें, तो हम यही कहना चाहते हैं कि
nor has Pradeep Sarkar charged any money, nor have we taken any money from anybody. ना ही कंगना रनावत या अमिताभ जी या ईशा कोपिकर या रवि किशन, they've all come on board pro bono. तो हम सब हमारी तरफ से हम आए हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करें. बहरहाल बिजनेस ऑफ आइडियाज अपने YouTube चैनल और दिखाओ पर इस तरह की फिल्में बनाता रहता है और इनका कहना है कि ये अपनी इस स्वच्छ भारत की मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे. आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं. तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.